कि मेरे ये जो ट्रोल्स है ये बहुत हाई प्रोफाइल भी है। हाँ, इसमें बहुत सारे ब्लू टिक वेरीफाइड अकाउंट्स भी होते हैं। स्क्रीन पर्सोना इतनी एक्साइटिंग और स्टीमी और सिजलिंग पता नहीं कैसे बन गई। लुक एट माय हाल इन रियल लाइफ। श्योर देयर आर पीपल हु आर who'd rather not work with me। यार आपको तब दिक्कत नहीं होती जब आप यौनिकता को और सेक्सुअलिटी को कंज्यूम कर रहे हैं रेप के डिपिक्शन से। खंबे जैसी खड़ी है that song, it just feels like I'd be abandoning a fight if I left. Hi Swara, welcome to the quiz. Hi, thank you. When I was watching Rashmari, मेरे को एक दिमाग में एक चीज आ रही थी कि ये डबल पर्सनालिटी जो दिखाया गया है, it's more like a metaphor to portray our society. Don't you think? Yeah, absolutely. I think that the nice thing about the show मेरे लिए ये है कि आप actually शानू और रसभरी की जो मिस्ट्री है कि शानू जानती है रसभरी के बारे में, वो अवेयर है, या रसभरी शानू ही है या कोई अलग है, ये एक्चुअली ओपन टू इंटरप्रिटेशन है एंड तक, राइट? एंड एंड में एक और ट्विस्ट आ जाता है। आई थिंक मेरे लिए सबसे अच्छा है बिकॉज एज यू आर सेइंग कि वो फिर एक मेटाफर की तरफ इस्तेमाल होता है। वो सोसाइटी के दोगलेपन का मेटाफर है, वो सोसाइटी कैसे डिप्रेस करती है फीमेल सेक्सुअलिटी को, उस चीज का मेटाफर है। वो इस चीज का भी मेटाफर है कि the only way female sexuality is acceptable to us is in the form of this, almost mythological, bizarre legend of a bhutani who's lustful. It's just, I think that the show is actually quite layered at the level of all of this, in terms of what all it's touching on and uncovering. Show release होने से पहले ही जब ट्रेलर आया था, there were tons of people who were randomly hating on the show. मतलब आपने देखा होगा ऑलरेडी सोशल मीडिया पे क्या हो रहा था देखने से पहले ही। why do you think the trailer itself got people so worked up? यार वो मैं क्या बताऊं आपको, मतलब जिसे कहते हैं ना, like how stars have millions of fans, I have these millions of haters and bhakts and other trolls who are just waiting. They have no, I don't think they just, it's just that I trigger them basically. वो मुझे देख के उनके अंदर रसभरी आ जाती है, कोई माता आ जाती है उनके अंदर, फिर उन्हें लगता है कि नहीं अभी हमें कुछ तो क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। लेकिन मैं बस आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे ये जो ट्रोल्स है ये बहुत हाई प्रोफाइल भी है। हाँ, इसमें बहुत सारे ब्लू टिक वेरीफाइड अकाउंट्स भी होते हैं। तो मेरे कोई ऐसे वैसे ट्रोल नहीं है, वो भी है, कचरा भी है, लेकिन कुछ बड़े हाई प्रोफाइल भी है मेरे। आई थिंक दैट जितना हाइप रसभरी का ट्रेलर से नहीं हुआ था वो इन्होंने करा दिया। 2-3 दिन तक रसभरी ट्रेंड कर रहा है, वो चल रहा है, जो लोग नहीं देखने वाले थे शो वो भी जाके देख के आ गए हैं। सो थैंक्स, आई मीन आई ओनली हैव, मुझे सिर्फ थैंक यू बोलना है सबको। भाई मैं बोल रही थी IMDb पे मतलब जो रेटिंग है शो का, इतना लो रेटिंग किसी शो को नहीं मिला है। तो कमाल कर दिया उन्होंने। गार्डियन में पीस आ गया, लंदन न्यूज़पेपर हैज छापड अबाउट रसभरी। आई एम लाइक ब्रो, थैंक यू। The character you played in Veere Di Wedding and then in Rashbhari and your Twitter bio, you know what your Twitter bio says. So आपको क्या लगता है someone has given you that responsibility to normalize human sexuality on screen? I mean, I didn't think so, but I guess it's so funny yaar. I just keep thinking, मेरी on screen persona इतनी exciting और steamy और sizzling पता नहीं कैसे बन गई। Look at my हाल in real life. I mean, जितना I've been saying this term that on screen I'm Rasbari, in life I'm Lee Rasbari. Like I have the most boring, like simple, like life that anybody can ever imagine. अभी तो लॉकडाउन में चल रहा है, मैं घर पे मम्मी पापा के साथ बैठी हुई हूँ। I'm having a blast. I love it. But I'm like this super goody two shoes, family obsessed child, and I have this raging persona on the screen. Is hilarious. Like my friends and my family can't believe it. But yeah, man, I think the thing with me is that I don't get daunted by this kind of criticism, and this kind of thing that, oh, you're a whore, you're a prostitute, अगर ये काम कर लिया तो ये तुम्हारी बायोपिक है। तो ये सारी बेकार की बातें ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो जिस तरीके से लड़कियों को शेम करने की कोशिश की जाती है ना, I've decoded this shit long ago. Have you lost roles because of your political opinion or how you are on social media? That personality. I mean, I'm sure I have, right?
obviously nobody will say to you that, oh, Swara, we're not going to cast you because you're too controversial. But it's quite clear, right? Like my last film was Veere the Wedding, which was a 100 crore hit. And my next release is almost 2 years after that is an OTT platform thing, which is a safer platform, right? But yeah, I mean, it's a perception-driven industry. So obviously there is a harm and there is a certain kind of damage. I'm sure there are people who are, who'd rather not work with me. You want to work with a less problematic, कभी less कोई आके बोला controversial नहीं है, stuff. कभी आपको किसी ने बोला नहीं है नहीं स्वरा? People have called me and told me that you're, but like well-wishers, that, oh, we heard, we were talking to someone and we tried suggesting your name, but they were like, no, she's too controversial, you're getting the reputation of a troublemaker, be careful. Which is, I mean, honestly, like, I'm not surprised, and I also don't blame people. I mean, everyone has to watch out for their own, interest, self-interest first. This is not a dharamshala. Nobody's running a dharamshala ki oh bichari Swara Bhaskar itni well-intentioned hai to aao hum ise kaam de. It's not a charity show, right? I think what it says about our society is actually far more dangerous, right? So we're basically saying that we have now become a society where people who have an opinion which is not the dominant opinion or is not the opinion of those in power will be punished for that. This is the kind of thing you heard about of Saddam's Iraq and of, China and of, the Soviet Union under Stalin. This is not what you expect from a democracy. Prasun Joshi tweeted pointing out that the scene in your web series is irresponsible content. That is his opinion, okay? And you of course, you responded to it and it ended there. Can you please tell the viewers what is actually a irresponsible content when we go and watch those content on big screen? I think absolutely. I think कि बिना कॉन्टेक्स्ट के किसी भी सीन को जज करना बहुत ही गलत चीज है. सबसे पहली बात तो ये मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि उन लोगों को जो रसभरी को अश्लील बोल रहे हैं और सॉफ्ट पॉर्न बोल रहे हैं, जबकि एक भी सेक्स सीन नहीं है उसमें और एक भी न्यूडिटी का सीन नहीं है. अगर आपने देखी है फिल्म तो आपको सीरीज तो पता होगा आपको. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि यार आपको तब दिक्कत नहीं होती जब आप यौनिकता को और सेक्सुअलिटी को कंज्यूम कर रहे हैं रेप के डिपिक्शन से, और बहुत ही फेटिशाइज्ड सा रेप का डिपिक्शन जिसमें एक्चुअली ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि ये प्लेजर दे रहा है मेन को, तब हमें दिक्कत नहीं होती. या जब महिलाओं की सेक्सुअलिटी और यौनिकता खारिज की जा रही है, अटैक हो रही है, असॉल्ट हो रही है, हनन हो रहा है उसका, तब हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं. जब वो सेलिब्रेट हो रही है, जब वो आपके काबू में नहीं है, जब वो मर्दों के कंट्रोल में नहीं है, तब दिक्कत है. तो होल ऑफ 80s एंड 90s का सारे गाने, सारे सिनेमा, वो क्या था? खंबे जैसी खड़ी है. That song. Now when we watch that song, आपको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है? एंड ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि उस समय हमारा डिस्कोर्स और हमारी कॉन्शियसनेस वैसी नहीं थी. हम जो रिसीव कर रहे थे हम वही बना रहे थे. पर मैं कह रही हूँ अब तो आपकी इतनी कॉन्शियसनेस है, तो अगर अभी भी हमें वही पुरानी सोच में अगर हम ग्रस्त हैं तो वो दिक्कत है. We were talking about trolls recently. Sushant Singh Rajput's death, Karan Johar and Sonam Kapoor were heavily trolled. Karan just vanished from social media. Sonam and her family was harassed on social media. How do you think trolls can affect someone's mental health? And have you ever thought of leaving Twitter? I do sometimes think about it, but then I just feel like, the thing with me now is that I feel like I've become a representative voice for more people than just my individual self. And it just feels like I'd be abandoning a fight if I left. So I just stick on. But I think that the whole way in which the turn that the nepotism debate took, in terms of vilifying individuals instead of it just being this personal bitching out of individual people, it's so thoughtless, it's so pointless, it just seems like such vengeance driven score settling. It just feels like there's no credibility to it anymore, and I mean, I'm an outsider, so I mean, if you're not being able to convince me
who is an outsider, who's been in this industry, who's faced all the things that you claim to be representing, then something wrong with that line of argument there, right? And not just me, there's so many outsiders who've just not partaken in this argument, like Manoj Bajpayee. I mean, he's such a great success story as an outsider, and you hear his interviews, and yeah, he's absolutely right. You know, he's taking such a balanced approach. So I feel like there's some need for introspection on that. Thank you so much, Swara. Thank you for talking to us. Thanks a lot. Thank you so much.